चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी नहीं की। वहीं सर्वे को सुप्रीम सिग्नल मिलने के बाद एएसआई को काम निपटाने के लिए वाराणसी कोर्ट से 4 हफ्ते भी मिल गए। अब वो सर्वे की गति को अब आगे बढ़ाएंगे, चूंकि जिला न्यायालय ने भी समय दे दिया है, 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर सर्वे करके आप रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करिए। कम से कम सर्वे को लेकर तो इफ एंड बट पर आज विराम लग गया, लेकिन ज्ञानवापी की राजनीति पर ब्रेक अभी कठिन है, क्योंकि आगे बहुत फैसले बाकी हैं। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मस्जिद आज नहीं बल्कि 600 साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ हमेशा से नमाज अजान होती चली आ रही है। इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मस्जिद की दरो दीवार को, वहाँ की इमारत को, वहाँ के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुँचे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद का ताला तोड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एएसआई की टीम ने मस्जिद में प्रवेश किया है। मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई होगी, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी भी सौंप दी है। ज्ञानवापी में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, एएसआई सर्वे कर रही है और अब ये खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ताला तोड़ा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एएसआई की टीम ने मस्जिद में प्रवेश किया। यानी एएसआई के जो सदस्य हैं, जो टीम मौजूद है, 40 की ज्यादा की संख्या में जो सदस्य हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अलग अलग शिफ्ट में काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है। मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी भी सौंपी है, तो मुस्लिम पक्ष भी जो है संतुष्ट है कार्रवाई से, इस सर्वे से। मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई हो रही है और एएसआई के सदस्य इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हिंदू पक्ष के भी तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और आज मुस्लिम पक्ष के भी होने की खबर यहां पर आ रही है। तो क्या अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। मस्जिद का ताला तोड़ा गया, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एएसआई की टीम मस्जिद में गई और सर्वे शुरू हो चुका है। मस्जिद के अंदर भी सर्वे किया जाएगा और साथ ही तहखाने में भी सर्वे जारी है। तहखाने की चाबी खुद मुस्लिम पक्ष ने सौंपी है एएसआई को। एएसआई की टीम इस वक्त मौजूद है परिसर में, सर्वे का काम शुरू से मौजूद है। तो दोनों पक्षों के वकील जो है, चाहे हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। कल भी काफ़ी एएसआई ने काम किया है, मैपिंग का काम किया है, इमेजिंग का काम किया है और वही काम आज आगे भी चालू रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये सारा काम बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए और बिना किसी भी तरह से क्षति पहुँचाए हुए, ड्रिलिंग किए हुए सारा काम किया जाएगा। एएसआई ने जो एफिडेविट दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने और जो एएसआई ने एफिडेविट और स्टेटमेंट्स दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके कंप्लायंस में पूरा काम किया जाएगा। सर्वे में जो अंदर हिस्सा का सर्वे होना था वो मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नाप कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं। नाप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो खुदाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मना कर दिया है कि खुदाई नहीं करना है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, वो टच भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ नाप जो कभी कर अभी नाप कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, खबर आ रही है कि मस्जिद का ताला तोड़ा गया, मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी सौंपी और तहखाने में भी सर्वे शुरू हो चुका है। जी कहा, 2 अदालतों के सर्वे के आदेश में दखल देने का क्या औचित्य बनता है। अयोध्या में भी एएसआई ने सर्वे किया था, तो ज्ञानवापी में क्या दिक्कत है। एएसआई ने साफ किया कि सर्वे बिना खुदाई बिना नुकसान के होगा। सुनिश्चित हो कि सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट ट्रायल जज को दी जाए। सारे विवाद अभी ओपन है, सर्वे पर भी ऐतराज होंगे तो निपटारा होगा। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आगे से आखिरी बैरियर हटा दिए। धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय होना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपके लिए फ्रिवलेस है वो दूसरे के लिए उसका फेथ है। कोर्ट से हम जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई होगी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम जीतेंगे मेंटेन।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र भी किया और कहा कि सीएम को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी नहीं की। वहीं सर्वे को सुप्रीम सिग्नल मिलने के बाद एएसआई को काम निपटाने के लिए वाराणसी कोर्ट से 4 हफ्ते भी मिल गए। अब वो सर्वे की गति को अब आगे बढ़ाएंगे, चूंकि जिला न्यायालय ने भी समय दे दिया है, 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर सर्वे करके आप रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करिए। कम से कम सर्वे को लेकर तो इफ एंड बट पर आज विराम लग गया, लेकिन ज्ञानवापी की राजनीति पर ब्रेक अभी कठिन है, क्योंकि आगे बहुत फैसले बाकी हैं। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये मस्जिद आज नहीं बल्कि 600 साल पुरानी मस्जिद है। वहाँ हमेशा से नमाज अजान होती चली आ रही है। इतिहास में अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मस्जिद की दरो दीवार को, वहाँ की इमारत को, वहाँ के रखरखाव को कोई नुकसान न पहुँचे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद का ताला तोड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एएसआई की टीम ने मस्जिद में प्रवेश किया है। मस्जिद के अंदर भी सर्वे की कार्रवाई होगी।